तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो कि आज पूरे दुनिया के लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। तो आइए वो शख्स कोई और नहीं हमारे भारत के 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का बारे में हम आज उनकी जीवन के बारे में जानेंगे कि उन्होंने बचपन से लेकर अभी तक राष्ट्रपति बनने तक की सफ़र कैसे की है उन्होंने। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। द्रौपदी मुर्मू की लाइफ पति और 3 बच्चों की खो चुकी है। मुर्मू नई राष्ट्रपति की ज़िंदगी के दर्दनाक संघर्ष और जज्बे की कहानी हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आदिवासी समाज से निकलकर द्रौपदी मुर्मू ने देश के राष्ट्रपति की कुर्सी तक का सफ़र तय किया। इस सफ़र में मुर्मू ने 1 या 2 नहीं बल्कि अपने 3 बच्चों को खो दिया है। पति का भी साथ छूट गया है। फिर मुर्मू ने हार नहीं मानी। उन्होंने संघर्ष और जज्बे की कहानी ऐसे है जो हर किसी को प्रेरित करती है। द्रौपदी मुर्मू अपने 3 बच्चों को खो चुके हैं और अपने पति को भी उन्होंने खो चुके हैं। फिर भी द्रौपदी मुर्मू ने नाम आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। हर कोई देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानना चाहता है। उसके जीवन से जुड़ी हुई हर कहानी को समझना चाहता है। हो भी क्यों ना, आखिर पहली बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी सैद्धांतिक कुर्सी पर एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला बैठी है। पिछड़ेपन और विकास से कोसों दूर रहने वाली आदिवासी समाज से निकलकर द्रौपदी मुर्मू ने देश के राष्ट्रपति की कुर्सी तक का सफ़र तय किया। इस सफ़र में मुर्मू ने 1 या 2 नहीं बल्कि अपने 3 बच्चों को खो दिया। पति का भी साथ नहीं है, वो भी खो चुके हैं। मुर्मू ने हार नहीं मानी। उनके संघर्ष और जज्बे की कहानी ऐसी है जो हर किसी को प्रेरित करती है। आइए हम जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी की सबसे दर्दनाक 5 साल की कहानी। पहले जानिए द्रौपदी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी का जन्म उड़ीसा का मयूरभंज जिले में द्रौपसी गांव में 20 जून 1998 को हुआ था। द्रौपदी संस्थाल आदिवासी जातीय समूह से संबंध रखती है। उनके पिता का नाम बिरांची नारायण टुडू एक किसान थे। द्रौपदी के 2 भाई हैं। द्रौपदी का बचपन बेहद अभावों और गरीबी में बीता था, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने अपने मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने भुवनेश्वर के रामदेवी विमेंस कॉलेज से स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की। बेटी को पढ़ाने के लिए द्रौपदी मुर्मू खुद शिक्षक बन गई। 1980 के दशक में द्रौपदी मुर्मू का लव मैरिज श्याम चरण मुर्मू से हुई। अगले साल उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी 3 साल की हुई थी कि 1984 में उनकी मौत हो गई। देखिए 1980 में उनका शादी हुआ द्रौपदी मुर्मू जी का, और उसके बाद से 1981 में उन्होंने एक लड़की का जन्म दिया और 3 साल बाद उस लड़की का 1984 में जो है उसका मौत हो गया। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू की ज़िंदगी में ये पहला बड़ा झटका था। इस झटका से मुर्मू उभरी, ज़िंदगी पटरी पर लौटने लगी। इस दौरान मुर्मू ने 2 बेटे और 1 बेटी को भी जन्म दिया। नौकरी करते करते 1997 में राजनीति में आ गई और 1997 में राजनीति में आने के बाद प्रदेश का चुनाव लड़ी, जीती। 2000 में विधायक बनी और फिर मंत्री, शिक्षक से लेकर मंत्री तक का सफ़र तय कर चुकी मुर्मू को ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर को देखना बाकी था। देखिए फिर अब द्रौपदी मुर्मू के यहाँ सबसे बड़ा झटका लगेगा। देखिए बात है ये 27 अक्टूबर 2009 की उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में पत्रपादा इलाके में मुर्मू भाई के घर पर अपने 25 साल के युवा बेटे की लाश बिस्तर पर मिली। यह एक रहस्यमयी मौत थी। उनके बेटे लक्ष्मण अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। इस घटना के वक्त द्रौपदी रायगढ़पुर में थी। बताया जाता है कि लक्ष्मण श्याम अपने दोस्तों के साथ गए थे। देर रात एक ऑटो से उनके दोस्त घर छोड़ गए। उस वक्त लक्ष्मण की स्थिति ठीक नहीं थी। चाचा चाची के कहने पर दोस्तों ने लक्ष्मण को उनके कमरे में लिटा दिया। उस वक्त घर वालों को लगा कि थकान की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन सुबह बेड पर लक्ष्मण मृत्यु को
प्राप्त कर चुके थे और वो मरे हुए मिले। घर वालों ने डॉक्टर के पास ले गए, तब उनकी मौत हो चुकी थी। इस रहस्यमयी मौत की खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। बेटे की मौत के सदमे में द्रौपदी अभी उभर भी नहीं पाई थी। उन्होंने दूसरे झकझोर देने वाली खबर मिली। ये घटना 2013 की है, जब द्रौपदी के दूसरे बेटे की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। द्रौपदी के 2 जवान बेटों की मौत 4 साल के अंदर हो चुकी थी। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। आप खुद सोच सकते हैं, इनका 25 साल का जवान लड़का 2009 में मर गया और फिर 4 साल बाद 2013 में इनका और एक लड़का डेट कर गया। यानी 2 लड़के थे इनका और दोनों लड़कियां डेट कर चुके थे। और सबसे पहले तो इनको एक ठो लड़की 3 वर्ष की होकर मर चुकी थी। उसके बाद देखिए, इससे उभरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। द्रौपदी राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जाने लगी। यहाँ कई दिनों तक वह अध्ययन करती थी। तनाव को दूर करने के लिए राजयोग सीखा। संस्थान के अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी। 2 बेटों की मौत की दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि 2014 में द्रौपदी के पति श्याम चरण मुर्मू की भी मौत हो गई। अब देखिए, एक बेटे का मौत 2009 में हुआ, फिर एक बेटे का मौत 2013 में हुआ और फिर साल भर बाद ही 2014 में इनका पति भी डेट कर गए। इस समय मुर्मू पूरी तरह से टूट चुकी थी। उन्हें घर वाले अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्याम चरण बैंक में काम करते थे। इनके पति भी नहीं रहे। किसी आम इंसान की ज़िंदगी में एक के बाद एक इतने झटके मिले होते तो वो पूरी तरह से टूट गया होता, लेकिन ये द्रौपदी मुर्मू का जज्बा ही था जिससे उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 2015 में वे झारखंड के राज्यपाल बना दी गई, जहां वे आज भी अपने कामों की वजह से जानी जाती। अब द्रौपदी के परिवार में केवल उनकी एक बेटी इत्री मुर्मू है। इत्री मुर्मू बैंक में नौकरी करती है। और देखिए, जब 2015 में वे झारखंड के राज्यपाल बने और आज देखिए 2022 में उन्होंने भारत के 15वीं आदिवासी राष्ट्रपति महिला बनी है। जो कि देखिए, महिला तो इस तरह से गिनेगा तो दूसरी महिला भारत के राष्ट्रपति बनी हुई है, लेकिन आदिवासी समाज से पहली महिला है जो राष्ट्रपति बनी हुई है। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को शपथ ले लिया है राष्ट्रपति का। और उन्होंने आज पूरी समाज को सीखनी चाहिए, आज पूरी दुनिया, पूरी भारत को सीखना चाहिए कि एक महिला का कितना वैल्यू होना चाहिए, उसे कितना पढ़ाना चाहिए। जो कि आम समाज में गरीब घरों में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, लड़कियों का कहीं सताया जा रहा है। तो आज आप देख सकते हैं कि भारत के आदिवासी राष्ट्रपति महिला आज भारत के सबसे ऊंचे पोस्ट पर भारत के राष्ट्रपति बनी। तो आप भी इस वीडियो से क्या सीखे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।